मगर चिन्ह से युक्त जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर श्री पुष्पदंतनाथ जी का प्रभु परिचय। तीर्थंकर श्री पुष्पदंतनाथ जी अपनी पूर्व पर्याय में पुष्कलावती देश के पुंडरीकिणी नगर के राजा महापद्म हुए। राजा महापद्म की पर्याय में इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और वहां से समाधि मरण कर आरण्य स्वर्ग में अहमिंद्र हुए। तीर्थंकर श्री पुष्पदंतनाथ जी का अपर नाम सुविधिनाथ भी है। अहमिंद्र की आयु पूर्ण कर तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी ने काकंदी नगर के इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्रीय राजा सुग्रीव की पटरानी जयरामा के गर्भ में फाल्गुन कृष्ण नवमी के दिन मूल नक्षत्र में अवतरित हुए। 9 माह पश्चात तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी ने काकंदी नगर में मगशिर शुक्ला एकम के दिन मूल नक्षत्र की धनु राशि में जन्म लिया। युवावस्था में इनके शरीर का रंग श्वेत वर्ण का और शरीर की ऊंचाई 100 धनुष प्रमाण थी। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी को एक दिन उल्कापात देखकर वैराग्य हो गया और इनको देवों द्वारा लाई गई सूर्यप्रभा नामक दीक्षा पालकी में वन ले जाया गया। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी ने दीक्षा मगशिर शुक्ला एकम के दिन अपराह्न काल के अनुराधा नक्षत्र में किष्किंधापुरी के पुष्पक वन में 1200 धनुष ऊंचाई वाले नाग वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं सहित दीक्षा को अंगीकार किया। वेला का नियम पूर्ण कर तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी ने दीक्षा के 3 दिन उपरांत शैलपुर नगर के राजा पुष्पमित्र के यहाँ दूध की खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया। केवल ज्ञान से पूर्व इन्होंने 2 उपवास पूर्ण किए। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी का तपस्या काल 28 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व था। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी को कार्तिक शुक्ला दौज के दिन अपराह्न काल के मूल नक्षत्र में किष्किंधापुरी के पुष्पक वन में नाग वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान के उपरांत धनपति कुबेर द्वारा 8 योजन और 32 कोस विस्तार वाले लंबे चौड़े समव शरण की रचना की गई। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी के समव शरण में मुख्य गणधर विदर्भ सहित कुल 88 गणधर और 2 लाख मुनि थे। इन मुनियों में 7500 केवली, 1500 पूर्वधर, 1,55,500 शिक्षक, 8,400 अवधि ज्ञानी, 7,000 विपुलमती, 13,000 विक्रियाधारी, 6,600 वादी मुनि तथा 84 अनुबद्ध केवली समव शरण के प्रथम परकोठे में विराजमान थे। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी के समव शरण में मुख्य आरिका श्री घोषार्य जी सहित कुल 3,80,000 आरिकाएं और मुख्य श्रोता श्री युद्धवीर जी के साथ कुल 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाओं सहित मुख्य यक्ष श्री अजित देव और मुख्य यक्षिणी श्री महाकाली देवी के साथ 4 क्षेत्रपाल श्री वज्रकांति, श्री वीरकांति, श्री विष्णुकांति, श्री चंद्रकांति जी प्रतिदिन भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते थे। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी ने 1 माह का योग निरोध पूर्ण कर भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन सायंकाल के समय श्री सम्मेद शिखर जी के सुप्रभ कूट से मूल नक्षत्र में 1000 मुनियों सहित खड्गासन मुद्रा में मोक्ष को प्राप्त किया। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी के समव शरण से अनुत्तर विमान पाने वाले 11,000 मुनि, मोक्ष पाने वाले 1,79,600 मुनि और पहले से ग्रेव्यक पद पाने वाले 9,400 मुनि हुए हैं। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी के विवाह उपरांत श्री सुमति नाम के मुख्य पुत्र हुए। इनके संगपति का नाम सोमप्रभ था। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी का कुमार काल 50,000 वर्ष पूर्व, राज्यकाल 1,28,000 पूर्वांग वर्ष पूर्व, छद्मस्त काल 4 वर्ष, केवली काल 1 लाख पूर्व 28 पूर्वांग 4 वर्ष और इनकी कुल आयु 2 लाख वर्ष पूर्व की थी। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी का तीर्थ प्रवर्तन काल पाव पल्ले कम 9 करोड़ सागर 28 पूर्वांग वर्ष तक रहा था। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी के मोक्ष उपरांत पाव पल्ले तक का धर्म विच्छेद रहा था। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी के तीर्थ काल में 9वें कामदेव श्री वत्सराज और 3रे रुद्र श्री शंभु हुए हैं। इनको मांडलिक राजा का विशेष पद प्राप्त हुआ।